ओम हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को हरतालिका तीज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत कथा करने वाली स्त्रियां सौभाग्यशाली रहती हैं। कुंवारी लड़कियां मनभावन पति को प्राप्त करती हैं। यह व्रत पूर्व पश्चिमी इलाके अन्य देशों में भी यह व्रत रखा जाता है। जो लोग ये व्रत निर्जला रहते हैं वह सुंदर पति को प्राप्त करते हैं। तो यह व्रत आप भी अवश्य करिए। व्रत करने वालों को चाहिए कि सूर्योदय से पूर्व उठ करके भगवान का स्मरण के फिर शौच दंत वादन स्नान तथा संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के भगवान शिव पार्वती का जहाँ पूजन करना है उसको ईशान कोण में पूर्व कोण में आप थोड़ा सफाई करें। सफाई करने के बाद में वहाँ पे लीप पोत के साफ सुथरा करके वहाँ पे शिव पार्वती के लिए केला का बंधनवार बनाएं। केला का जो मंडप बनाया जाता है उस तरीके से बनाएं, फिर सुसज्जित करें। अपने बधू बांधव के साथ वहाँ पर बैठें और अपने आचार्य को आदर पूर्वक बुला करके उत्तम आसन पर बिछा दें। इसके बाद में पुष्प जल आदि लेकर मंदार माला से इस मंत्र से पार्वती जी का ध्यान करें। आगच्छ देहि तथा राज्य सौभाग्य दे आदि मंत्रों से आचमन कराएं। मंदाकिनी इससे पार्वती को पंचामृत से स्नान करा करके सुदोधन स्नान कराएं। वस्त्र युगम इस मंत्र से पार्वती जी को जोड़ा चढ़ावें। चंदनेन इस मंत्र से चंदन चढ़ावें। रंजिते इस मंत्र से अक्षत लेवें। माल्यादीन इस मंत्र से फूल माला चढ़ावें। चंदनागरो धूप इस मंत्र से धूप दीप चढ़ावें। तो ज्योति इससे ज्योति दिखावें। नैवेद्यम इससे नैवेद्य चढ़ावें। इदम फलम इस मंत्र से फल चढ़ावें। मोक्ष फलम इससे पान। सौभाग्यम इसे प्रार्थना करें और अपने बधू बांधव सभी बहनों को लेकर के आप कथा सुनो। उस पे सामग्री जैसे कि आप चूड़ी बिंदी सब सुहाग के समान साड़ी, लाल साड़ी हो तो अति उत्तम, नहीं गुलाबी साड़ी चढ़ाएं और जो दक्षिणा चढ़ाएं वो पंडित या अपने बहनों को दिया जाता है तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। कथा करने से पहले आपसे निवेदन करना चाह रही हूँ कि यदि आप हमारे बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, यदि हमारा कथा अच्छा लगे तो कृपया करके अन्य जनों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही हमारा चैनल बढ़ेगा। आप लोगों की कृपा से हमारा चैनल बढ़ रहा है तो आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज प्लीज प्लीज। आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। पूजा करने के बाद कथा सुने। फिर कथा सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती का केशा पांश अलंकित है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकित है, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण की हैं, जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती तथा शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत से शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, मैंने कोई गुप्त व्रत या मुझे कोई गुप्त व्रत बताइए जो इस धर्मों में सरल हो, इसमें परिश्रम भी कम लगता हो लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान जरूर बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान आदि से मध्य और अंतर रहित आप जैसे महाप्रभु को हमने प्राप्त किया। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर के मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा
आधा असर प्राप्त किया है मैं तुम्हें बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि को इसका अनुष्ठान प्राप्त करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पशु पक्षी गंधर्व निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, गिद्ध चारण, पक्षी गण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिसमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हुई हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना है कि मित्र के घर की तरह समझ कर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम में आच्छादित हो रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर मेरी तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी लटक करके धुआं पीती रही और 64 वर्ष तक तुम भूखे प्यास रह करके सूखे पत्ते खा कर गए रही। माघ मास में जल में बैठी रहती थी और वैशाख मास की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती रहती थी। श्रावण मास के महीने में जल बरसता तो तुम सखियों के साथ भूखी प्यासी रह करके मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देख करके बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए और कहने लगे कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद मुनि वहां पे आए। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद जी को देख करके गिरी ने अर्ध पाद आसन आदि उन्हें दे करके उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामीन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आवागमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैंने विष्णु जी का भेजा हुआ विष्णु भगवान का भेजा हुआ आया हूँ, आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे देवें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव में से कोई भी नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को हिमवान की बात सुन करके मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र, गदा धारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़ करके नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर के कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर अपनी सखी के साथ उत्तर दिए बिना ही सखियों के साथ चल दिया। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती और विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर के कहा, देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी कुछ तो इच्छा होगी, मैं यथाशक्ति तुमको उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी की प्रेसी हूँ, पत्नी हूँ, पति बनाना चाहती हूँ उनको। इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ठुकरा दिया है। इसमें मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस तरह की बात सुन करके सखियों ने कहा कि शरीर त्यागना उचित नहीं है, चलो हम
किसी ऐसे वन में चलते हैं जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर खोजने लगे और दूतों द्वारा खबर लेने लगे कि कौन जाने कौन देवता किन्नर में मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी को अपनी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देख करके सब लोग हाहाकार करके दौड़े। वो जब होश हुआ तो वो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी इच्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग दुख का कारण सुनो। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया होगा या किसी सिंह ने खा लिया होगा। हाय हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला होगा। कह कर के वायु के झोंके से कांपते हुए वे वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें बन बन खोजने लगे। जब वह वन की सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो, तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा भयानक थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रय लिया और मेरी एक बालुकाय प्रतिमा बना ली। सखियों के साथ निराहार रह करके मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि आई तो तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग करके गीत वाद्य से मुझे प्रसन्न करने में जीवन व्यतीत किया। इस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगाने लगा और जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा। वहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कह दिया। कह करके कैलाश पर्वत पर वापस आ गया। तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दिया और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में खोजते खोजते जा पहुंचे और चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे। इसलिए तुम्हारे आश्रय के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी ही देर में उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची हो? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले से ही अपने आप को शिव को सौंप दिया है। आपने मेरी बात टाल दी, इसमें मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करवा दिए। इसी से तुमने मेरा अर्ध आसन प्राप्त किया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताऊंगा कि इस व्रत का हरताल का नाम क्यों पड़ा। क्योंकि इसे सखियों ने हर के तुम्हें लाया था, इसलिए यह नाम हरताल का पड़ा है। व्रत पार्वती जी ने पहले किया था। हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताओ। पार्वती जी ने कहा, इसका क्या पूर्ण होता है, क्या फल होता है, ये व्रत कैसे करें। उसी शिव पार्वती जी कहते हैं, हे देवी, मैं इसी जाति की भलाई के लिए यह व्रत बतलाता हूँ, सो सुनो। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है तो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले कदली के खंभे आदि से सुशोभित इस सुंदर मंडप बनावे।
उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों के चंदवा लगवा करके चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाएं। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए तुम बहुत से लोग एकत्रित होकर के तरह तरह के मंगलचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास करके सुगंधित फूल, गंध, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करें। रात भर जागरण करें। ऊपर से जो वस्तुएं गिनाई गई है उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीर, नींबू, लौंग, अनार आदि जो फल प्राप्त हो सके उसे एकत्रित करें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल रहे हैं विशेष उन्हें रखें। फिर धूप आदि के द्वारा निम्न मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पूजन करें। इसके बाद शिवाय स्वरूपणे यहाँ से लेकर के प्रसन्नता भाव से हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार, हे शिव रूपे आपको नमस्कार, हे शिवे आपको सदा ही नमस्कार है, हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है, हे जगदात्री आपको नमस्कार है, हे सिंहवाहिनी संसार के भय को दूर करने वाली, दीन की रक्षा करने वाली, इस कामना की पूर्ति के लिए मैं आपकी पूजा की हूँ। हे पार्वती, मुझे राज और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करे। तदंतर विधिवत कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एकाग्र होकर के स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। पति पत्नी दोनों साथ पूजन करें तो अति उत्तम माना जाता है। फिर वस्त्र आदि से कुछ जो हो सके संकल्प लें। जो स्त्री तृतीया तिथि की व्रत में अन्न भक्षण करती है वह सभी पाप, वह जो अन्न भक्षण करती है वह 7 जन तक बांध्या रहती है और उसको विधवा बार बार होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक के लिए शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक को प्राप्त करती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सापनी, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब कुछ खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरीन, पति को धोखा देने से मुर्गी, इसीलिए हर स्त्रियां यह व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा, बांस के पात्र में अन्न भर के ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। बांस का पात्र यदि आपको मिल जाए तो उसमें यदि अन्न भर के कुछ दक्षिणा रख करके दान दे तो बहुत ही अत्युत्तम माना गया। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है। जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिलती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। देवी, मैंने यह व्रत सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो यह आपको कथा यदि अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करिए और मेरे